हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज फिजिक्स का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर की अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं छोटा होता है। काल्पनिक और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 चलेंगे हम लोग अब। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है। तो आप लोग पता होगा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आंसर हो जाएगा। अब 20 के कहेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण से बनता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बी उत्तल दर्पण में। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 24 के बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध पूछ रहा है। तो हम लोग को पता होगा कि एफ बराबर क्या होता है r/2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा एफ बराबर r/2। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण सूच करेंगे तो एफ बराबर r/2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एफ बराबर r/2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ेंगे। 27 कहता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिहार। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देते हैं आप लोग को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सोलर कुकर में। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलेंगे। 30 कहता है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टरों के द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो रोगियों के किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस नहीं सॉरी। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पानी में डूबे 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो ऑप्शन कम होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बिहार इसका आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है। जब बीम बने वस्तु, बीम मतलब होता है वस्तु कहाँ रहेगा तब बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फोकसांतर से कम दूरी पर आता है तब। देखिए
जब उत्तल लेंस रहता है तो फोकसांतर और यहाँ फोकस रहता है और यहाँ पे केंद्र रहता है, तो यहाँ पे रहेगा वस्तु तभी हम बनेगा। ठीक है, लेंस की क्षमता 34 नंबर को, लेंस की क्षमता होती है तो फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस दूरी की तिगुनी होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आप लोग पता होगा, P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, P की व्युत्क्रम होता है, तो लेंस की क्षमता P पूछ रहा है, तो P 1/f होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, आज तक यहीं तक हम रखते हैं, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम एक और वीडियो डाल चुके हैं फिजिक्स का, उसको भी आप देख ले जा करके, और हम आगे फिजिक्स का इसके आगे हम अगले वीडियो में आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।